पीड़ा होती है, इसीलिए हम आए। बाकी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमें। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र जी। सर, हम ये कहना चाहते हैं, प्रशांत जी जो बोले हैं कि ऑफिस बंद हो गया, ऑफिस तो हमारा कोडरमा जिला में खुला हुआ है सर। रीजनल ऑफिस से लेकर फ्रेंचाइज ऑफिस तक सब खुला हुआ है। तो पेमेंट देने में क्या है? अब रह गया कि वहाँ पर रीजनल ऑफिस में हमको कहते हैं कि वकील साहब सहारा को बदनाम कर दिए हैं, केस करके बदनाम कर दिए हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम जो 31 आदमी पर FIR किए हैं तिलैया थाना कांड संख्या 228/2024 दिनांक 10/9/2024 को, हम हमारे और हमारे निवेशकों का पैसा दे दे, हम कल केस कंप्रोमाइज कर लेंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पीरियड में है, कल हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमारे और हमारे निवेशकों को संपूर्ण पैसा ब्याज सहित दे दे, हम पैसा ये केस विड्रॉ करने के लिए तैयार है। और ये कहना गलत है प्रशांत जी का कि ऑफिस बंद है। बहुत से जगह पे ऑफिस खुला हुआ है, रांची खुला हुआ है, झुमरी तिलैया खुला हुआ है, धनबाद खुला हुआ है, बहुत जगह ऑफिस खुला हुआ है। पेमेंट करे, पेमेंट करने के लिए किसने रोका है? हाँ, लेने के लिए सोसाइटी 4 सोसाइटियों में पैसा लेने के लिए मना किया गया है, पेमेंट करने के लिए तो कोर्ट कभी नहीं मना किया है। कोर्ट ने 22 मार्च 2023 को यही कहा कि पहले तुम भुगतान करो तब NI लेना, पेमेंट करने के लिए तो मना नहीं किया है। तो यही हम प्रशांत जी से कहना चाहते हैं, क्या कब तक ठीक हो जाएगा? कब तक आप समय देंगे जो कि हम लोग को भुगतान हो जाएगा, और कब तक हम लोग पीड़ित रहेंगे? इतना ही कहना चाहते हैं सर। थैंक यू देवेंद्र जी। हम कन्हैया शाह जैसा हम डेट नहीं देंगे, कन्हैया शाह जी जैसा हम डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी डेट देंगे वो झूठा ही होगा, इसलिए हम डेट नहीं देंगे। लेकिन इतना हम आश्वस्त करते हैं कि कंपनी प्रयत्नशील है। उतना दिन सोई हुई थी, लेकिन अब प्रयत्नशील है, थोड़ा सा बीड़ी खुला है, कंपनी प्रयत्नशील है, रिजल्ट अच्छा आएगा, करना ही पड़ेगा। कन्हैया शाह जी, न्यूटन मंडेला जी, जामी लाल जी, अवधेश सिंह, सब ये सब कहते कहते तो आज हम 3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक कहाँ कंप्लीट हुआ? टर्न हुआ है सितंबर से, 3 रोज का जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुआ, उसके बाद से टर्निंग पॉइंट आया है, उसमें उम्मीद हम कर रहे हैं, उसी में हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं निकला है। तो प्रशांत जी, जब सहारा में सब कुछ ठीक हो रहा है, सहारा में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो फिर इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? इतनी खामोशी क्यों है? तूफान आने के पहले थोड़ा खामोशी होता है सर, तूफान आने के पहले थोड़ा सा खामोशी होता है। लेकिन तूफान का गुब्बार भी कहीं से उड़ता हुआ दिखता है सर। ये तूफान किस तरह का है जो आप कह रहे हैं तूफान आने से पहले की शांति है? क्या तूफान आने वाला है? थोड़ा एक ठोर हेयरिंग होने दीजिए, कोर्ट में सब क्लियर हो जाएगा। क्या ऐसा क्या सहारा ने सितंबर 4 की हियरिंग के बाद से, अभी हम आज 25 अक्टूबर में है प्रशांत जी, तो ऐसा क्या सहारा को देख करके आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बेड़ियां खुली हैं, थोड़ा सहारा का जो अप्रोच है वो पॉजिटिव हुआ है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपने विचार को स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि जो भी पैसा आपका बकाया है, जो कोर्ट का आदेश है, वो पैसा को आप जमा करें, उसके बाद सारा बात हम आपका सुनेंगे, और आपको अगर पैसा का आवश्यकता पड़ेगा तो आप आवेदन देकर के पैसा ले सकते हैं। और जमीन और कहीं इंडिया को दिए प्रशांत सर, प्रशांत जी कहां से ले सकते हैं? अरे रुक तो जाइए, सर हम पैसा सहारा इंडिया को दिए हैं, हम उसका मैनेजमेंट को देख कर दिए हैं, हम उनके
सुब्रतो राय सहारा को देख के दिए हैं, सहारा का एरोप्लेन दे करके दिए हैं, सहारा का संपत्ति को दे करके दिए हैं, न कि हम सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, न हम पोर्टल को दिए हैं, न हम किसी अन्य के संस्था को दिए हैं। हम दिए हैं सहारा इंडिया में पैसा, और सहारा इंडिया से पैसा लेना चाहते हैं। मिलेगा भाई, सहारा से ही पैसा मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, मिलेगा। थोड़ा सा कड़ी खुला है और थोड़ा सा खुलने दीजिए ना, थोड़ा कोर्ट का जो आदेश था वो आदेश थोड़ा पालन तो होने दीजिए। कोर्ट का जो आदेश है उसको जिन लोगों का इलाज चल रहा है, प्रशांत जी मेरी आवाज अगर सुन रहे हो, तो जिन लोगों का इलाज चल रहा है, जिनकी दवाई चल रही है, उनको क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। एक मिनट गणेश जी, एक मिनट। बाकी लोगों से मैं कहूँगा अनम्यूट, आप बाकी से कहूँगा म्यूट कर लें थोड़ा देर, बस प्रशांत जी गणेश जी का रहे ऑन। गणेश जी अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए अपना। मैं प्रशांत जी से कह रहा था कि इन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। स्वागत है सर आपके इस वक्तव्य का कि हम लोग इंतजार कर लेंगे, लेकिन जिस घर में बूढ़े माँ बाप जिनका इलाज शुरू है, जिन घर में भाई और बहनें जिनका इलाज शुरू है, किसी की बीवी उनका इलाज शुरू है, क्या उनको भी इंतजार करना चाहिए? इंतजार खुद हम कर रहे हैं सर। मेरे भी पिताजी एक्सपायर कर गए, मेरे भी चाचा जी एक्सपायर कर गए, मेरा भी पैसा 7 लाख रुपया जमा है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा है ना आपको, बर्दाश्त करना तो पड़ता है। कहीं ना कहीं पीड़ा तो है ना आपको जी, कहीं ना कहीं पीड़ा तो है ना आपको कि समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इस बार पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपया आया है। अरे सर अच्छी बात है, लेकिन मेरा 5 लाख से ज्यादा है, 1 रुपया नहीं मिला। मुझे क्या करना चाहिए प्रशांत जी बताइए जरा। अभी फिलहाल 50,000 तो मिल ही रहा है। 5 लाख से ज्यादा मेरा जमा धन है, मुझे नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए सर? अभी जो रास्ता खुला हुआ है, पोर्टल का जो रास्ता खुला हुआ है, उसी का भी सहारा लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा 5 लाख से ज्यादा है, वहां पर रिसबमिशन नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए कोई अलग कानून है क्या सीआरसीएस का? 5 लाख से ज्यादा जिनकी राशि है, उनके लिए सीआरसीएस में कोई अलग कानून बना रखा है क्या उन लोगों ने? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर भी दोषी है। हम पहले इस बात को काहे बोले कि रेगुलेटर भी दोषी है। तो सर हम भी तो वही आवाज उठा रहे हैं ना, लेकिन पहले दोषी कौन है? प्रथम दृष्टिया दोषी कौन है? अगर यही काम सहारा कर लेती तो उसमें 5 लाख वाला भी आ जाता, 50 लाख वाला भी आ जाता और 50,000 वाला भी आ जाता। तो हमारी पीड़ा भी तो वही है ना। देखिए, पीड़ित तो हम लोग सभी कोई हैं, ऐसा बात नहीं कि हम पीड़ित नहीं है, आप पीड़ित नहीं, पीड़ित हर कोई है। किसी का कम किसी का ज्यादा, पीड़ित तो हर कोई है। लेकिन इस तो पीड़ा को हम ज्यादा से ज्यादा दोनों यहाँ बैठकर अपनी पीड़ा ही तो बयां कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता ही तो खोज रहे हैं कि कैसे भुगतान मिले, वो ही तो रास्ता तलाश रहे हैं। अब आप तो कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। इंतजार का लम्हा आखिर कब तक? उसकी कोई समय सीमा तो होनी चाहिए। थोड़ा सा उम्मीद जगा है, वही बात तो हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा उम्मीद जगा है, इसलिए और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कैसे अरे तो सर कहाँ से जगह है, वही तो बताइए ना, कहाँ से जगह है? कैसे उम्मीद जगी है आपकी प्रशांत जी? उम्मीद जगी है कि कोर्ट का जो आदेश है वो पालन होने के बाद संपूर्ण रास्ता खुल जाएगा, कंपनी का भी हाथ खुल जाएगा। एक सेकंड और कोर्ट में जो पैसा जमा है वो भी पैसा रिफंड हो जाएगा। प्रशांत जी, कोर्ट का क्या आदेश था?
कोर्ट का आदेश था कि बकाया राशि जो है, जो कोर्ट का आदेश था कि लिंक एक आपको बार भेज 24,000, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 24,000 कुछ करोड़ रुपया जो जमा करना था, उसमें से लगभग 9,000 रुपया करोड़ बाकी था। वो पैसा जमा करें और उसके बाद हम आपका बात सुनेंगे और आपको हम रास्ता देंगे। तो अच्छा अभी पहला तो है कि अभी 9,000 करोड़ रुपया जमा करना है, उसके बाद ना रास्ता अच्छा। खुलेगा। तो कंपनी प्रयत्नशील है जमा करने के लिए। तो आप एक सेकंड गणेश जी, मैं आ रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब